कांग्रेस और भाजपा के टिकट जो है वो दिल्ली और जयपुर से तय होते हैं और आरएलपी के टिकट गांव से तय होते हैं। लेकिन लास्ट के समय में वो सचिन पायलट को भी इधर उधर करके और अशोक गहलोत जी गोद में जाके बैठ गए, तो जो एक बार घर छोड़ देता है। और भंवरलाल जी ने तो लास्ट में कई लोगों ने कहा था कि अशोक गहलोत को हटाना ही है, ये मेरा मुख्य मकसद रहेगा, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ के नेताओं ने कभी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ बूंदिया और दलिया खिला के लोगों को और 35 साल तक राज कर लिया। इससे बड़ी विडम्बना हो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरदार शहर चूरू के अंदर और आप लोगों को पता होगा कि सरदार शहर में उपचुनाव चल रहे हैं और यहां पर आरएलपी पार्टी से लालचंद जी मुंड जो विधायक के लिए अभी उम्मीदवार है। तो आरएलपी पार्टी से खींवसर के एमएलए और क्रय विक्रय सहकारी समिति खींवसर बोर्ड के अध्यक्ष है नारायण जी बेनीवाल, वो भी हमारे साथ में हैं। जो भी नामांकन रैली हुई तभी यहाँ पर मौजूद थे और आज भी है। कब तक रहेंगे जानते हैं, बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ से लालचंद जी मुंड को जो टिकट मिला है तो किस आधार पे टिकट दिया गया? देखिए, हमारे सुप्रीमो हनुमान जी के निर्देश पे मैं और प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी घर गया। टिकट देने से पहले राजकुमारी जानने के लिए आए थे। हमने खूब सारे लोगों से व्यक्तिगत मुलाकातें भी की, पूरा फीडबैक लिया इलाके का, और धरातल पे जैसे लोगों की रायशुमारी थी, लालचंद जी मुंड सबसे उपयुक्त और दमदार उम्मीदवार के रूप में हमें नजर आए। क्योंकि चौथी बार डेयरी के ये दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो है उसके चेयरमैन है, सरपंच रहे, पंचायत समिति के डायरेक्टर है और अच्छी पकड़ इनकी धरातल पे है और सौम्य और मृदुभाषी ये इनकी जो मुख्य लोगों के अंदर जो पेट है उसको सब बातों को लेके। और हमने ये रिपोर्ट हमारे सुप्रीमो हनुमान जी को भिजवाई कि लालचंद जी मुंड जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए अच्छे उम्मीदवार हो सकते, और यही पैमाना जो है उनकी उम्मीदवारी तय करने पर रहा। तो हमने सुना कि नामांकन रैली थी, तो उस टाइम का कैसा रुझान रहा अभी यहाँ पे मौजूद? देखिए, रुझान बहुत अच्छा रहा। बिना कोई बड़ी सूचना के हजारों की तादाद में लोग अपने अपने साधनों से आए। और आरएलपी की सबसे बड़ी जो ताकत है वो किसान जवान है प्रदेश का, क्योंकि प्रदेश का किसान और जवान जो है वो एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया है उसकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। और व्यवस्था परिवर्तन, हनुमान जी का एक ही नारा है, वो हमेशा ये कहता है कि सिर्फ सत्ता प्राप्ति मेरा मकसद नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूँ कि तस्वीर बदलनी चाहिए। और उनके जो उन्होंने जो सपना खुशहाल राजस्थान का देखा है व्यवस्था परिवर्तन को लेके, टोल मुक्त राजस्थान और कर्ज मुक्त किसान, सबसे पहला ये नया जो स्लोगन लेके आए, कर्ज मुक्त किसान। ऐसी पॉलिसियां बने देश के अंदर कि किसान को कर्जा लेने की आवश्यकता ही नहीं हो, इतना समृद्ध किसान हो इस प्रदेश का। और यदि सत्ता के अंदर बैठे लोगों की यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो राजस्थान का किसान कर्ज मुक्त भी बढ़। इसके अलावा टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली किसानों को, और बेरोजगारी भत्ता और खाली पड़े पदों पे भर्तियां, और अभी जो ओबीसी की जो आरक्षण में विसंगतियों का मामला जो प्रदेश में बहुत गर्म है, उसको लेके भी हनुमान जी ने अभी जोधपुर की रैली के अंदर भी और अभी जब नामांकन की यहाँ दाखिल किया उस दिन भी ये सारे मुद्दों के ऊपर बड़ी सटीकता से इसकी बातें ये कही कि हम सबको मिलकर राजस्थान के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत करनी। बिल्कुल, हमने भी देखा है और सुना, आज से हनुमान जी बेनीवाल के साथ में गांव गांव में तूफानी दौरे चल रहे हैं। तो आज का जो भी तूफानी दौरे रहे हैं आपने भी देखे होंगे मीडिया के माध्यम से लाइव वगैरह, तो आज के क्या रुझान आ रहे हैं गाँव से? देखिए, गाँव से अच्छे रुझान आ रहे हैं निश्चित रूप से। सरदार शहर के अंदर जो प्यार प्रेम आशीर्वाद जो मिल रहा है ये निश्चित रूप से एक नई क्रांति लेकर राजस्थान के अंदर आएगा। सरदार शहर के गाँव में ऐसा ही लग रहा है जैसे खींवसर के गाँव में घूम रहे हो, इतना प्यार प्रेम, 36 कौम के लोगों का प्यार प्रेम मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि हनुमान जी ने लोगों को जगाने का प्रयास किया। मैंने सबसे पहले जब मैं यहाँ आया तब मैंने राजस्थान के अंदर पहला एक ऐसा अस्पताल देखा जिसके बाहर लिखा हुआ था रेफरल हॉस्पिटल। सिर्फ काम इतना ही, कोई भी यदि यहाँ से आ जाए तो उसको रेफर कर दो आगे। कितनी बड़ी विडम्बना की बात कि सरदार शहर जो 3-4 जिलों का मध्य का स्थान है, हर्ट इसको हृदय के रूप में लोग देखते हैं, हाईवे गुजर रहे हैं, यहाँ बहुत लगभग सिटियों को जोड़ने का मिड पॉइंट है, तो यहाँ ट्रॉमा जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के नेताओं ने कभी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ बूंदिया और दलिया खिला के लोगों को और 35 साल तक राज कर लिया। इससे बड़ी विडम्बना हो नहीं सकती। तो आरएलपी पार्टी की तरफ से आज देखा गया कि लोगों के सामने वादे किए जा रहे हैं कि आपकी ये समस्या है ये भी पूर्ण होगी, और टाइम भी कम है, 10 महीने का टाइम है करीबन, जिसके अंदर भी आचार संहिता लगेगी, सेटल होने में भी टाइम लगेगा। तो क्या ये जनता के वादे भी पूरे हो पाएंगे? देखिए, वादे तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने पहले किए थे, हमने बड़ा घूम घूम के हमने इसका विश्लेषण किया है, उनमें से 30% वादे पूरे नहीं हुए उन 5 साल के अंदर। आप तो क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि मास्टर भंवरलाल जी जो थे वो सचिन पायलट के गुट से आते थे, तो मुख्यमंत्री जी से उनका 36 का आंकड़ा रहा। लेकिन लास्ट के समय में वो सचिन पायलट को भी इधर उधर करके और अशोक गहलोत जी गोद में जाके बैठ गए, तो जो एक बार घर छोड़ देता है। और भंवरलाल जी ने तो लास्ट में कई लोगों ने कहा था कि अशोक गहलोत को हटाना ही है, ये मेरा मुख्य मकसद रहेगा, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो गहलोत जी भी यहाँ हालांकि नामांकन में आए अनिल जी के, लेकिन उनका मन मुझे ऐसा लग रहा था उनकी बातों से, और आपने देखा
कि उनके भाषणों का यदि विश्लेषण हम करें तो वो पता ही नहीं चल रहा है उनका वो क्या अपील लोगों से करके गए। तो वादे तो पूरे कहाँ से होंगे, अब वादे पूरे होने का चांस ही नहीं। जिन कांग्रेस पार्टी ने 66 साल देश को आजाद हुए हो गए और भारतीय जनता पार्टी को ने भी लगातार हर 5 साल के बाद यहाँ उनकी भी सरकारें रही, लेकिन कभी सरकारों में बैठे लोगों ने सोचा ही नहीं कि जनता के वादे पूरे हो, जनता का विकास हो। क्यों इनको ये लगता है कि यदि जनता समझदार हो गई तो ये वंशवाद की जो परंपरा है वो खत्म हो जाएगी, नए नए चेहरे आगे आएंगे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक ही एजेंडा है कि नए लोगों को मौका दो, क्योंकि ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति यदि सदन के अंदर जाता है तो निश्चित रूप से कोई न कोई बदलाव होता है सिस्टम के अंदर। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देखे तो सरदार शहर में अभी न्यू ही हाल ही में आई, तो लोग क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा से मेल भाव कर पाएंगे? देखिए 4 साल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण हो गया और किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल की जो रीति नीति है, गांव डाणी में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है आज कोई भी बात देश विदेश के किसी भी कोने में होती है उसको 1 सेकंड लगती है गांव डाणी तक पहुंच। सोशल मीडिया का जमाना है और लोग तेजी से हनुमान बेनीवाल जी की जो बातें, उनकी जो सटीक विश्लेषण और बेबाकी का जो अंदाज है उनका, उस पर लोग फिदा है। तो सरदार शहर के अंदर भी बहुत भारी संख्या में लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ रहे हैं 36 को। तो हमने भी देखा अक्सर सब लोग देखते हैं कि बेनीवाल जी सीधा, चाहे मोदी जी भी हो, डायरेक्ट निशाना साध लेते हैं कोई भी बात पे। तो आम आदमी बोलने से पहले ये सोचता है कि कहीं कोई मेरे पे ऑब्जेक्शन न कर ले। तो फिर ये कभी आपने भी सोचा कि ऐसा भी मामला हो सकता है? देखिए किसान कौम का तो जेनेटिक्स यही है कि हम लोग जो है धीरे धीरे किसानों से जो हमारी जेनेटिक्स है उससे बदल के और हम लोग सारे व्यापारी बन गए, और जो किसान वर्ग से जो नेता आते हैं वो भी व्यापारी बन गए। तो बेबाकी खत्म हो गई। और हनुमान जी बेनीवाल अभी जिस बेबाकी से बोल रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्होंने अपने जीवन के अंदर उसूलों का सबसे ऊपर रखा और इनका एक ही मकसद है कि किसान कौम का झंडा जो राजस्थान के अंदर बुलंद। ये इन्होंने कोई व्यापार नहीं किया, इन्होंने कोई सत्ता की प्राप्ति के लिए कोई लालच नहीं किया, और उसी के फलस्वरूप इनके अंदर इतना आत्मबल है कि ये बेबाकी से किसी भी पद पे बैठे व्यक्ति के खिलाफ सच्ची बात बोल सकते। तो यदि हम लोग देखते हैं अक्सर ये होने पे जा रहा है कि यदि आरएलपी की सीट निकल जाती है सरदार शहर, तो फिर आगामी एजेंडा क्या रहेगा? देखिए व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर हम लोग चले और निश्चित रूप से आने वाला भविष्य जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बहुत ही अच्छा भविष्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरएलपी पहली पार्टी है जिसने टिकट वितरण के अंदर भी सरदार शहर के अंदर बैठ कर या मोजीज लोगों से पूछ के रायशुमारी जान के और टिकट दिया। कांग्रेस और भाजपा के टिकट जो है वो दिल्ली और जयपुर से तय होता है और आरएलपी के टिकट गांव से तय होता है। इसका मतलब जो बुनियादी जो परिवर्तन है यही तो व्यवस्था बदलनी है। हम लोगों को ये व्यवस्था बदलनी है कि सही व्यक्ति जिसके अंदर सेवा का जज्बा हो, जनप्रतिनिधि का मतलब जन सेवा की भावना हो और गरीब को गणेश मान के उनकी सेवा करे, ऐसे व्यक्तियों को यदि हम राजनीति में आगे लाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का भविष्य संवरेगा। और हनुमान जी की यही थ्योरी है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति यदि उसके अंदर जन सेवा की भावना है, यदि गरीब को गणेश मान के उसको सेवा करने की भावना है, तो ऐसे लोगों को, दलित पीड़ित और अन्य जो पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को सत्ता के अंदर यदि हम भागीदारी देंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का जो उन्होंने जो खुशहाल प्रदेश का जो सपना देखा है उस सपने को हम साकार कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसके बाद में मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे लालचंद जी मुंड है, उनके साथ में जो भी दौरे चल रहे हैं कितने दिनों तक चलेंगे? देखिए हनुमान जी ने पहले दिन ही कह दिया था कि लालचंद जी मुंड के प्रचार में मैं गांव गांव और ढाणी ढाणी तक जाऊं, क्योंकि उपचुनाव है। और सब लोगों से राम राम भी होगी। बहुत लोग जो है उत्सुक हैं कि हनुमान जी बेनीवाल को एक बार रूबरू उनको देखने का मौका मिले, क्योंकि ये 2023 का जो चुनाव है, आम चुनाव, उनका सेमीफाइनल भी यदि इसको कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए सेमीफाइनल में पूरा जोर लगा के और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे जो उम्मीदवार है भाई लालचंद जी मुंड, उनको विजय श्री दिलाने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों हमारे साथ थे नारायण जी बेनीवाल। मैं आपको दिखा रहा था सरदार शहर की जो भी राजनीति है गरमाई हुई, उनके बारे में काफी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और भी नए नए वीडियो आपको मिल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप भी आरएलपी पार्टी की विचारधारा से कितने मिले जुले हो। धन्यवाद।